जब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं। ये देखा गया कि गृहस्थ के अंदर और कौन सा समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं बहुत आराम से। ये वो समय है जो आज तक बेकार चला जा रहा था, जिसको हमने अपना बनाया। अपना बनाया, परमात्मा का नाम अपना बनाना। अब तक दूसरों की सेवा करते हैं, अपनी सेवा करके देखिए कि कितना आनंद आता है इस सेवा के अंदर। सोने से पहले 2 काम करिए। ये देखा कि सोने से पहले अगर 2 काम कर लिए जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार, आहार, विहार। आहार की शुद्धि हो गई, विहार की शुद्धि हो जाएगी। बड़ा जोर दिया है कृष्ण भगवान ने विहार की शुद्धि के ऊपर। क्यों? 8 घंटे हर प्राणी सोता है, हर साधक 8 घंटे का समय उसके पास है सोने के लिए। अगर 8 घंटे से पहले 20 मिनट परमात्मा की याद कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, सारे काम समाप्त कर लीजिए, अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें, बड़े आराम से किया जा सकता है। जो दिन में आपने काम किया उसको सोचिए कि कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा ऐसा काम हो गया जिसको छोड़ते तो हमारी जिंदगी और सुंदर और अच्छी होती चली जाएगी। जो अच्छे काम हैं वो अपने इस देव के अर्पण कर दिए, ये सोच के कि हे प्रभु, आपने मेरे को मौका दिया कि इसकी मैंने सेवा की और काम हो गया। बहुत सुंदर। क्या होगा कि अगर ऐसे करके करते चले जाएंगे तो कभी प्रतिरोध की भावना पैदा नहीं होगी। कभी कभी ये होता है कि हमने इसके लिए इतना काम किया, इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। उसके बाद ये सोचिए कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। बहुत जरूरी है सोचना। पता लगेगा कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, बहुत सी चीजें जो छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ते। उसमें से जो सबसे छोटी सी चीज है जिसको आराम से छोड़ा जा सकता है, पकड़िए उसको। अपने देव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, कल से ये खोटा खरा काम नहीं करेंगे हम, छोड़ दीजिए। क्या होगा? छोटी छोटी चीजें छोड़ते छोड़ते आपकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं, नहीं जा पाएंगी, जिंदगी के साथ जाएंगी, छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। जिंदगी का हर पल बहुत सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा, पहली चीज। और उसके साथ साथ इतनी एनर्जी आपको प्राप्त होगी जो आपने सपने भी नहीं सोची होगी। इसको करने से विल पावर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हम सोचते हैं ना जाती, बड़े आराम से छूटती नजर आएंगे। जीवन बड़ा शुद्ध और अच्छा होता चला जाएगा। अष्टांग योग, ध्यान योग, अपने शुद्धिकरण का वो है चैप्टर। जैसे जैसे इसमें बढ़ते चले जाएंगे अपनी आत्मिक शुद्धि होती चली जाएगी, विल पावर बढ़ेगी, काम करने का मन करेगा, एहसास होगा कि सच्चा और सुंदर काम करते चले जा रहे हैं समाज के लिए, एक परिवार के लिए, घर के लिए। हमारे महाराज जी ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो फॉरेन कंट्री गए हुए थे। वहां देखा कि न बच्चा आपका है, न बीबी आपकी है, न पति आपका है, कोई चीज आपकी नहीं है। सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है कि ये मेरा, ये तेरा, ये बच्चे का। न खाने का चीज है, न घर फाउंडेशन है,
जो जिसका बना रहा है वो कर रहा है। और वहां पर 18 साल के बाद बच्चा भी अकेला और बेटी भी अकेले, कोई किसी का साथ नहीं देता। उसको देखते हुए ये तरीका निकाला कि कैसे घर को, समाज को बांध के रखा जाए। और वो घर बनता है जिसमें परमात्मा की याद है। बेटा अपना काम करता है, बेटी अपना कर्तव्य निभाती है, पति अपना कर्तव्य निभाता है, बेटा पत्नी अपना कर्तव्य निभाती है। पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। पैसा है, करोड़ों की माया है, बाप दक्षिण, बेटी पश्चिम, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कला ही कला भरा है। शांति का साम्राज्य अगर प्राप्त करना है तो बड़े आराम से जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक शांति आपके घर के अंदर आती चली जाएगी, देव फल आपको मिलेगा। उसके बाद बड़े आराम से आप चारपाई पे बैठे अपने देव का ध्यान कीजिए जिसको मानते हैं। और जब ध्यान लग जाए, उनकी याद हो जाए, गहरी याद। ध्यान कोई चिड़िया का नाम नहीं है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपके मन के अंदर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्थिति बड़ी सुधरती चली जाएगी। ध्यान बढ़ता चला जाएगा बहुत सुंदर तरीके से, और उसी की जरूरत है। तो अपने इस देव को याद करें, उन्हीं की याद में सो जाए। ऐसे भाई बहन है जिन्हें अटपटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाते हैं। बहुत से भाई लोग हैं सोते सोते डरावने सपने आते हैं, बंद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। सुबह उठेंगे, उन्हीं की याद होगी, उन्हीं का ध्यान होगा, और मस्तिष्क पर इतना आराम और चैतन्यता और आनंद प्राप्त होगा कि जो आपके ब्लॉक्ड कार्यक्रम है वो सारे पूरे होते नजर आएंगे बहुत आराम से। क्यों? कि जो भरा हुआ है वो साफ हुआ, नए विचार पैदा हुए जो हमारे समाज के लिए, हमारे कारोबार के लिए बहुत जरूरी है करने। तो इस तरीके से हमने देखा कि 8 घंटे हमने अपने बनाए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। 8 घंटे हमारे अपने हो गए, अपने बनाए हमने। हम हर चीज की कीमत आंकते हैं, मकान की, दुकान की, गहनों की, कपड़ों की। अपनी कीमत आंक के देखिए आपने कि हमारी कीमत क्या है। इन संतों ने कहा, देवताओं ने कहा कि आपकी कीमत 1000 गुना ज्यादा इन चीजों से है। जब तक आंख खुली है तब तक आपकी कीमत है, जिस दिन आंख बंद हुई उस दिन कीमत आपकी खत्म, कुछ नहीं है। घर के लोग भी बाहर रख देते हैं। और ये बहुत, जो महामारी आई उसमें रिलेशनशिप सारी खत्म कर दी उसने, सब खत्म, कुछ नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ेंगे, 8 घंटे अपने बनाएंगे। अब क्या है कि जब सुबह मन नहीं लगता आपका पूजा के अंदर करते हुए, माया घेरे है, जैसे ही 8 घंटे आपके अपने होने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका मन आपके इष्ट के चरणों में, आपके देव के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा। अब प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जहां आपने ये प्रैक्टिस कर ली, ऑटोमेटिक जब भी खाली होंगे फौरन परमात्मा की याद आएगी। कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता, कोई भी, चाहे भागवत उठा के देखें आप, चाहे कुछ और चीजें उठा के देखें, सब ध्यान योग पर बड़ा प्रेशर डालते हैं कि पर करें कैसे। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कैसे करेंगे। ये करिए, कैसे करें, ये एक रिसर्च का चैप्टर रहा जो हमारे महाराज जी ने पूरा किया, लिख दिया ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
अब 8 घंटे आपके अपने हो गए। उसके बाद पहला स्टेप पूरा करिए ये, उसके बाद आगे बढ़े। बनाने 16 घंटे, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का हिसाब बना के दे दिया आपको। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब। कल मैंने आपको बताया कि हर मनुष्य 2 घंटे मॉर्निंग रूटीन में लगाता है। नहाना धोना, शौच जाना, कुल्ला करना, मंजन करना, दातन करना, कपड़े पहनना, 2 घंटे लगते हैं। और बहुत से लोग 2 घंटे से ज्यादा भी लगाते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे अपना क्या है। जैसे ही ब्रश हाथ में लीजिए, अपने इष्ट देव को याद करिए, उन्हीं की याद में पेस्ट लगाइए, उन्हीं की याद में ब्रश कीजिए, और जब ब्रश खत्म हो जाए तो उन्हीं को याद करिए, ब्रश को रख दीजिए। अगर आपने 15 मिनट ब्रश में लगाए, तब 15 मिनट परमात्मा की याद। काम वो भी कर रहे हैं आप। अब क्या है, अभ्यास करने की हमारे मन को आदत बन गई है। बाकी काम छोड़ दीजिए आप, अब आ जाइए स्नान के ऊपर। आजकल के बच्चे स्नान करते हुए सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई बरवाज भजन गाइए। अंदर भी साफ हो, बाहर भी साफ। इतनी पवित्रता आती है कि गूंगे का गुड़ है ये सारा। आप महसूस करेंगे, अगर आपसे कहा कि किसी को बता दीजिए, आप बता नहीं सकते कि कितना आनंद है इसमें। आनंद ही आनंद। उसके बाद वस्त्र पहनते हैं, ये सोचिए उसी को पहना रहे हैं, अपने इष्ट देव को, अपने देव को। हम नहीं पहन रहे। कितना आनंद आता है जब सुबह अपना जो आपका कार्यक्रम होता है भागवत वगैरह का, कितने सुंदर तरीके से जो साधक लोग वो सच के जाते हैं, आते हैं। किस लिए? अपने देव को प्रसन्न करने के लिए। कोई सेंट लगाता है, कोई तिलक लगाता है, कोई बढ़िया वस्त्र पहनता है, अपने देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं सारे के सारे। बड़ा सुंदर लगता है जब सुबह होता है मॉर्निंग में। तो उन्हीं को वस्त्र पहना रहे। इसी तरीके से 2 घंटे का जो रूटीन है, एक एक चीज को पकड़ें, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उन्हीं की याद में काम कीजिए। उसके बाद हमने देखा आगे कि हम बहुत से काम करते हैं रूटीन में। एक बिजनेसमैन है, 12 घंटे दुकान पर रहता है, 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे दुनिया का काम। अगर 24 में से 8 घंटे भी घटाएं तो 16 घंटे। कहते हैं कि कोई भी चीज, अपनी जिंदगी का कोई भी क्षण बर्बाद ना करें, या तो परमात्मा को याद करें, अपने इस देव को, या दुनिया का काम करें। जितना दुनिया का काम आपसे होगा, उतनी देश में समृद्धि होगी, पैदावार बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, सबको चीजें उपलब्ध होंगी। उसके बाद कोई भी इंसान जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, 7 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होती नहीं उनके। 7 घंटे में 1.5 घंटा, 1 घंटा लंच का और आधा घंटा चाय का। ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं जहां पर काम होता है, और बहुत सी जगहें नहीं होती जहां पर काम नहीं होता। आप बड़े प्यार से अपने ऑफिस जाइए, इष्ट मित्रों से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए, सब खुश हो जाए। अपनी मेज कुर्सी पर आके बैठिए ऑफिस में, और उसके बाद जितना दुनिया का काम है बड़े प्यार से कीजिए। जब काम खत्म हो जाए, आंख खोलकर अपने इस देव को याद करिए। एक भी क्षण बर्बाद ना करें। इस तरह
16 घंटे बड़े आराम से हम परमात्मा को दे सकते हैं, किसी बात की कोई रुकावट नहीं, बहुत आराम से। अब जो आगे बढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में चीजें आपको ले रहा हूं मैं, कल मैंने बहुत डिटेल में बताया इस चीज को। जब तीसरा स्टेप 8 घंटे और जो रह गए, अब क्या उलटधार हो गई, 16 घंटे करते, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, 24 में से 23 घंटे दुनिया का काम, 1 घंटे परमात्मा की याद। मुश्किल से आएगी, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद भोजन परमात्मा की याद में शुरू किया, 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया की याद। अभी भी दिक्कत है। तीसरा स्टेप पूरा किया, 8 घंटे आपके अपने हो गए, 1/3 परमात्मा की याद, 2/3 दुनिया की याद। अब धीरे धीरे आपका मन आपके देव में स्थिर होना शुरू हो गया, शुरू होता है। उसके बाद आगे बढ़िए, 16 घंटे धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन एक एक पकड़ के प्रैक्टिस करते चले गए, और ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि जैसे एक काम हमने किया, हमें परमात्मा की याद बनी रही, बहुत आराम से बनी रही। 16 घंटे हमारे अपने हो गए। अब क्या हुआ, उलटधार हो गई। 16 घंटे आपका मन अंतर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी हो गया, परमात्मा की याद। 1/3 भाग दुनिया का। जैसे आज हमें पूजा करने में दिक्कत आती है उस टाइम पर, और रह रह के दुनिया के विचार आते हैं, उस टाइम परमात्मा की याद कूट कूट के भरी होगी। और जैसे दुनिया के काम से खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद शुरू हो जाएगी। अब क्या है, हमारा मस्तिष्क जो है स्पंज की तरह है। डॉक्टर लोग ज्यादा जानते हैं, मैं तो कम जानता हूं। हम राम का नाम लेके ठोकते हैं मन को, राम, ठोकर मारी, राम, ठोकर मारी, राम, ठोकर मारी। पहले 8 घंटे ठोकर मारी मन के अंदर, दिमाग के अंदर। दुनिया की सारी चीजें अगर आपको याद हैं तो सारी याद आपको नहीं होंगी। कोई कोई इंस्टेंसेस जितना गहरा लगता है उतनी गहरी याद आपको रहती है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी मुसीबत में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो वही मुसीबत हमारे सामने होती है। अब क्या है कि जैसे हम राम नाम का ठोकर अपने दिमाग के ऊपर मारते चले जाएंगे, जितनी गहरी याद उतना गहरा माइंड के अंदर इंप्रेशन। चिप कंप्यूटर को देखें तो जितना गहरी मेमोरी उतनी गहरी याद। हमारा मस्तिष्क उससे भी ज्यादा तेज चलता है, स्पंज की तरह है। तो जैसे ही हमने ठोकर मारी, इंप्रेशन बना राम मन पर, राम मन पर, राम मन पर। तो अब क्या है कि जब 16 घंटे आपके पूरे हो गए, परमात्मा की याद के हो गए, तो ये स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, आज्ञा चक्र स्पंदन अपने आप होना शुरू हो जाता है। अब आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो है मनसवी हालत बनाकर करते हैं स्पंदन, जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा की याद बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिक आपके शरीर का स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, प्राण वायु का स्पंदन मस्तिष्क पर। अब क्या ठोकर मार रहे हैं बराबर, हमारे दिमाग पर जब ठोकर लगती चली जाती है तो उसमें भी इंप्रेशन बनता चला जाता है। और सहस्त्र कमल के ऊपर इंप्रेशन लगाते लगाते इतना इंप्रेशन हो जाता है कि वो अपने आप एक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद सर की सारी नसें राम का नाम ऐसा महसूस होता है कि लेती हैं, हर शरीर के अंग से। दैट इज आत्मिक पूजा। शारीरिक पूजा से हमने मानसिक पूजा में चेंज किया, मानसिक पूजा से आत्मिक पूजा को उतरा है। अब कोई डर नहीं है।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।